महाराज जी, हमारे गुरुदेव कहते हैं ईश्वर के विषय में एक छोटी सी बात कि कृपा चिल्लाते हैं ना सभी लोग, कृपा करो भगवान कृपा कर दो। तो हमारे महाराज जी कृपा के ऊपर ही कहते हैं कि साले कृपा हो तो रुग्ण मिले, निर्धनता अपमान और कुल कुटुंब का नाश हो, अति कृपा भगवान। बोले उसकी कृपा तो ऐसी है साले को ले नहीं पाएगा, भागेंगे तो हम पे कृपा मत करे ऐसी। जैसे आपने कहा ना कि तुम्हारी मोहब्बत को छीन लेगा। वो तो छीन ले लेता पहले। मैं देख के बैठा महाराज, मैं तो तुम्हारे सामने बैठा, सोले वाला बैठा हूँ, 65 साल की उम्र का। मैं सब कुछ देख ही जब आया हूँ इसमें, जिसमें मेरी मतलब जिद है कि मैं यहाँ से चल जाऊँ। तो सबसे पहले यह है कि मैं तेरे सामने मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी को बोलूँगा नहीं, मैं अपनी कहूँगा ना तेरी कहूँगा। देगा तू, मेरी मन की सुनेगा, मैं मुँह से नहीं कहूँगा तुझसे। तो मेरी तो हर प्रकार की बात मतलब आपकी कृपा ऐसी हो रही है, मेरे ऊपर हर प्रकार की ऐसा ही हो रहा है। मैं तो मन से बुलाता हूँ, मन से ही आ जाता है। अब जब आप भी मन से ही आए हमारे पास, आप दूर से थोड़ी आए। परमात्मा जब तक नहीं घुसता है, जब तक आदमी आगे बढ़ता नहीं है। हाँ महाराज जी, फिर अब मुझे आप अंतिम शब्द में बता दो, केवल मैं यहाँ से घर जाऊंगा और 24 घंटे में हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ एक काम, जो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए, ऐसा मान लो, मनुष्य बनना हमारा श्रेष्ठ हो जाए। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? वैसे तो हमारा जीजा लगता है, वो श्री जी हमारी बहन है, हमारा तो एक रिश्ता है उससे। महाराज जी हम तो उसे गाली देते हैं। हम तो महाराज जी खूब गाली देते हैं, उसे गुस्सा आती है। तो गाली तो जा बात कहते हैं, राजी पहले ही हो जाते हैं। गाली तो उन्हें सबसे प्रेम से ही, हाँ मोहब्बत करे गाली वाले से। तो लाडली जी हमारी बहन है, श्याम सुंदर हमारे जीजा हुए, तो हम तो गाली देते हैं उनको महाराज जी खूब जी भर के। हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, आप तो दे सकते हैं। हम नहीं बोल सकते। यही रिश्ता है महाराज जी हम बरसाना वालों का तो श्याम सुंदर से। हम नहीं कह सकते महाराज कोई गलत। आपने कह दिया बड़ा नौटंकी बाजे, ड्रामा बाजे, वो गाली खाने लायक ही है, उसके काम ही ऐसे महाराज जी। हाँ महाराज ये काम तो सिखाया है ना आप, और हमारे लिए सिखाया सब। हाँ ये तो आनंद शक्ति है महाराज जी, इनके कौन और कर लो। ठीक है महाराज जी, आपने कोई उपाय नहीं बताया मुझे। रिश्ता तो बता दिया, मैंने उपाय तो बताओ आप। नहीं तो मैंने कह दिया आपसे, अपने मन की बात आज अभी यहाँ से सोच लेना, उससे बोल देना, और फिर आप देखना क्या कहती है। हाँ ठाकुर जी अपने आप ही कर लेंगे। हाँ तो मन लगा उसकी तरफ थोड़ा सा। अभी मन तुम्हारा हमारे पास यार पहुँचा नहीं है। नहीं पहुँचा, मन तो जगत में लगा हुआ है। जगत में ना, तो जगत की सब वस्तु अच्छी लग रही है, काम क्रोध लोभ मोह सब भरा हुआ है। बोल रहा तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए तो ये नहीं मिलेगा, ये चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। वो तो छीनता है ना। हाँ तब तो जब ये लेगा, जब तुम्हें उसको जरूरत होगी तुम्हारी। आज मिल गया उत्तर मुझे, वो जिस दिन छीन लेगा ये सब कुछ, उस दिन कृपा है उसकी। और जब उसी दिन खेल खत्म है संसार का, उसी दिन खेल खत्म है। या तो छोड़ दो प्रेम से, नहीं तो वो छीन लेगा, सब छीन लेगा। मकान जमीन जायदाद बीवी बच्चे सब ने ले लेगा एक एक करके। वो मान नहीं सकता किसी कीमत पे। जैसे हकीकत में बुलाना है तो उसको यार वो छीन के भाग जाए, छोड़ के भाग जाए सब चीज, ये छिन जाए उसकी। या छोड़ के भाग जाए सब कुछ, या फिर छिन जाए उसकी धीरे धीरे। दो में से एक ही काम करता है वो बस। और तभी वो अपनी देन में बुलाता है, तुम मेरी तरफ आकर तो देख, मैं तेरा ध्यान ना रखूंगा तो तब मुझसे कहना। क्यों व्यक्ति चिंता करता है, तुम किसी डर रहा है क्या? जब उसने खुले खुले छोटे छोटे शब्दों में हमको बता दिया मुगरक जैसे आदमी के लिए, तुम काहे को भागने पर बताओ। आप तो लिखे पढ़े हो, बड़े बड़े अच्छे आदमी हो, मैं तो लिखा पढ़ा भी नहीं हूँ, मैं नहीं भाग रहा। क्योंकि मैं सब तत्व जानता हूँ कि भागने से किसी के पीछे आनंद नहीं आता। उसके टांग पकड़ पकड़ के भागते दो लोग, तुम उसके पीछे भाग रहे, तुम्हारे पीछे वो भाग रहा है, क्या भागो मत ना, जो कुछ हो रहा अपने आप हो जाएगा। तो भगवान को गाली नहीं सुनते थे, गाली सुनने के बाद में तो वो तुम्हारे को आशीर्वाद देते थे। भस्मा सोड़ लो, कदर धुआं सोड़ लो,
और कौन कौन से सुरन्न लोग, हाँ इन लोगों ने भी तो बुरी बुरी कही है उनसे, भगवान जब विष्णु से, तब वो आँख खोलते थे तभी वह आशीर्वाद देते थे। हाँ? अब क्या है महाराज, वो शब्द तो एक ही तो है महाराज जी, कौन से शब्द ने कहा ले जाओगे। हाँ, या माँ कह दो या रा कह दो। हाँ बिल्कुल, माँ कह दो या रा कह दो, हाँ एक ही है। जो वो चीज घट में बैठी महाराज जी, वो चीज एक अलग है। इस संसार का भी राम है, घर का भी राम है, रोटी का भी राम है, शरीर का भी राम है, कर का भी राम है। अब ये कोई शंकर भगवान तो नहीं पैदा हुए, ये तो वैसे ही मतलब आनंद शक्ति में ये ब्रह्म विष्णु पैदा हुए, ब्रह्मा जी पैदा हुए। ये तो कंकर, छोटे से कंकड़ से तो शंकर बने, इतने बड़े कंकड़ से तो शंकर बने सारे संसार में। उन्होंने उठाई थी सारे संसार में, कंकड़ की जगह शंकर बन गए। तो मैं मतलब कण कण में बैठा हुआ हूँ, वास करता हूँ। इतना बड़ा भी कंकड़ होगा ना, उसमें मैं भगवान वास करता हूँ। तो जमीन में कीड़ा है, उसके ऊपर भी ये बात कर रहा है। उसके अंदर वो सोचा कि इसको खाने को नहीं मिलेगा, खाने को वहाँ भी मिलता है। हाँ, अभी मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊँ, वो जबरदस्ती ही खाना आ जाएगा। मगर हम लोग को तो एक मनुष्य जीवन है, हम लोग को भी तो कहते हो जाता है। उसको तो जिसके पास नहीं हो, बिल्कुल जिसको खिला, जिसने खाया नहीं हो, उसको तो जिसके पास नहीं है शरीर के ऊपर, चल भाई तू ले जा। अब किस चीज़ के पीछे का भागोगे महाराज, अभी भी भागते रहोगे क्या। सारा संसार तो तुमने देख ही लिया है, नीचे से लगा कर ऊपर तक हर चीज देख रखी है आपने। कमाने में भी, गृहस्थी में भी, बच्चों में भी, सब कुछ का आनंद लेके फिर क्या है तो क्या है। अब ऐसा कोई किसी का नहीं होता संसार में, न बाप होता, न माँ, न भाई, कोई बंद नहीं। हाँ, अब कोई के भाई होता है तो मुझे लिख कर दे जा। लॉकडाउन में तो मैंने पति नहीं था, तो सभा कह दी मेरा पति ही नहीं है, बाप ने कह दी मेरा बेटा ही नहीं है। लॉकडाउन में महाराज जी जब पहचान तो जब ही हुई थी, लॉकडाउन में ही, कि तू मेरा भाई है कि नहीं, कि तू मेरा खसरा में है कि नहीं, तू मेरा भैया है कि नहीं, कि तू मेरा बाप है कि नहीं। ये लॉकडाउन के अलावा पहले नहीं मालूम पड़ी किसी को भी। लॉकडाउन पता लग गया। हाँ, सब औकात मालूम पड़ गई, माँ बाप की, बहन भाई, बीवी, बच्चे सबकी अलग हो जाएंगे, तो पता लग गया, वो ले जाओ उसको। जो दुख में मालूम पड़ती है अपने और पढ़ाई के, जब आप हाँ नहीं बैठे कुछ नहीं मालूम पड़ेगी। ऐसे चोट नहीं पड़ेगी, मानेगा ही नहीं मन। बस जब आदमी चोट खाता है और जब कोई बुरे वक्त में काम आता है, केवल वो तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा नहीं है। जिसके संग तुमने आनंद लिया है औरत के संग, वो भी तुम्हारी नहीं है। हाँ ठीक है, क्या मैं जितना चाहूँ मूर्त गाड़ी में, फिर भी मन इतना कितना कमीने महाराज जी, अनादिकाल से वही चिपका आ रहा है। अरे जी, अरे तुम गेहूं खा रहे हो ना, क्यों खा रहे हो फिर? गेहूं को बंद कर लो, गेहूं खाना बंद कर दो ना, हथियार ही गिर जाएगा बिल्कुल ही, मेरी गारंटी है। हथियार ना गिर जाए सारा नीचे। अभी वही रास्ता आया कि जो दाना था ना सुरग लोग में, वो गेहूं का ही फल था। हाँ, तो वो खा, जब लोग मैंने खाया नहीं, जब तक नर नारी दोनों रहे, जब उसने वो खा लिया हल, उसी टाइम पे ही उनके पेट में गोड़ गोड़ होने लग गई। तभी तो ऊपर से यहाँ बहके मृत्यु लोग में, अब ये नरक लोग में जा बेटा, तो ये नरक का भोगा पहले। ये मृत्यु लोग जो है ये नरक लोग है, यही नरक है, ये नरक तो ही हमारे लिए। गर्भ में जब आता है जी, हाँ नरक रूप तो ही है, और क्या है वो, गंदी चीजों से पैदा हो रहा नहीं हो रहा महाराज जी। और शरीर में है क्या तुम्हारे पास चीज? आँख में से भी निकल रहा है, नाक में से निकल रही, कान में से निकल रहा है, लिंग में से निकलता है, कमल गुद्दा से निकलता है, पसीन शरीर में से मैल निकलता है। क्या अच्छा शरीर है कोई? भाई शरीर तो वो है ही, शरीर तो वो एक बिंद है। शरीर तो ये शरीर तो नाशमान है ना,
जो बिंद बताया ना छोटा सा, बस वही तो बिंद जिंद है। ये शरीर तो ये तो नाशना नहीं है। और वही एक बिंद भगवान के पास जाता है, तो उसके चरणों में चले जाएगा अपने आप ही। कितना खतरनाक है हमारा मन महाराज जी, सब कुछ पता है फिर भी वहीं अटका पड़ा। देखो बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है कि हम उसी कुंड में जा रहे हैं, दोबारा नरक कुंड में। नहीं रख, उसको दिमाग नहीं पहुंच जाता आदमी का अपना, कितना भी कर लो मन नहीं मानता ना इंसान का। शरीर है ना, ये काया है ना, ये नहीं मानती है। ये गंदी चीजों से पैदा हुई है, गंदे नेचर विचारों से पैदा हुआ है शरीर। क्योंकि माँ बाप कोई अच्छे थे क्या? माँ बाप ने तो अपना मेरा माँ बाप ने ब्याह कर दिया, तो तब जाकर हम तुम हो गए। मतलब ऐसे तो है, और क्या। मगर शरीर कोई अच्छा थोड़ी है, शरीर तो गंदी से पैदा हुआ है, चूट मूट से पैदा है। हाँ, कोई अच्छी चीज हो तो बूम फटावे, अच्छी चीज से पैदा है। मगर जान जो है वो परमात्मा की जो जान है, वही एक आत्मा शुद्ध है। जो भगवान बैठे हैं ना, देखे भगवान आत्मा राम नहीं देखे, वो बैठे हैं ना वहाँ पे, इसमें इस जगह पे, इतने बीच में ऐसे बैठे हैं, जो करके बैठे हैं वो। हाँ, आत्मा राम हमने देखा है ना, आत्मा राम, इसलिए हमने तुम्हें बता दें। ये देखा हमने शमशान घाट पे, आत्मा राम पे। जैसा शरीर है वैसे ही आत्मा राम है। छोटे शरीर का आदमी है तो छोटे शरीर का आत्मा राम है, और बड़े शरीर का तो बड़े शरीर का आत्मा राम। जब बैठे हैं जागृत हैं इस टाइम पर, वो बंद हो गए तो ये बंद हो जाए, ये पूरी काया बेकार। वो कहाँ चले जाते हैं शरीर से महाराज जी? बाहर तो उसके परमात्मा पर चले जाते, ईश्वर एक ही है। अब बताइए ना, कड़ कड़ में बसा हुआ वो सारा संसार, तो वो तो उसमें लीन हो जाते जाएगा भगवान के चरणों में जाएगा। ज्योति जो है मन उसकी ज्योति जब बोल रही है, बोलता पुरुष, वो ज्योति तो भगवान के पास चली जाती है। ये केवल शरीर को छोड़ जाता है। और ये भी कष्ट होता है बड़ा जब ये निकलता है, इतने आराम से भी नहीं जाता है। हाँ, इतने आराम से नहीं जाएगा ये बोलता पुरुष भी, बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है इसको। हाँ, कौन है वो? ये शरीर है। जब तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम इस शरीर के नहीं हो, मगर कष्ट तो भोग रहे हो ना भाई, कष्ट तो फिर भी आप ही भोग रहे हो। भैया कष्ट तो आप ही भोगना ना, दूसरा थोड़ी भोगेगा कष्ट। अरे तुम्हारी घरवाली की उंगली कट गई तो दर्द तो उसको ही होगा, आपका नहीं होगा वो बिल्कुल। मेरी उंगली कटे तो मेरे को दर्द हो, तुम्हारे का होगा वो दर्द। अब वो तो देखो 5 तत्वों में चली जाती है इनकी ये चीजें, इसी चीजों से पैदा है जो। हाँ, अग्नि वायु, हाँ, इन्हीं पानी जल में, ये इसमें चला जाता सब चीज। जब मरने के बाद में भी आदमी को मुर्दा शरीर भी आत्मा उसकी देखती है कि ये लोग मेरे संग करके आ रहे हैं। जब भी तो कहते हैं कि मुर्दा क्या कहता है, भागेगा और भगवाएगा, लूटेगा और लुटवाएगा, मारेगा और मरवाएगा। मरने के बाद में क्या कहते हैं, जल्दी कर खटिया से निकाल, माँ पटक नीचे जल्दी से उठा जाए, लो पैसा छोड़ा फलाने पंचा, पैसा लो जल्दी जाओ, भागो माँ से कपड़ा लेके आओ। बहुत जल्दी करते हैं। फिर वहां से भगवान भाग रहा है, भगवा रहा है, तुम नहीं भाग रहे, वो भगवा रहा जो मरा हुआ है, जो रूह निकल गई उसके अंदर से, वो तो गई उसके पास में। अब शरीर रहेगा, वो शरीर तुमसे काम करा रहा है, तुमसे कह नहीं रहा वो शरीर कि तुम मुझे कपड़ा पहनना है कि कपड़ा उड़ा ना, मगर तुम्हें करना पड़ेगा, भागेगा और भगवाएगा। फिर उसको लेके घर से चलोगे, दुनिया भर के लटक करेंगे लोग, अरे मेरा फलाने ढंग का बेटा, अरे जल्दी करो लेकर, फिर भाग नहीं, फिर बाद लेके जल्दी से शमशान पहुँच गए। वहाँ जब जाके शांति आते तो वहाँ जब कुछ शांति में दिमाग में आती है कि यही है जो कुछ है, नहीं बाकी बस में कुछ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है संसार में। आखिरी हवन कुंड वो ही है, और हवन कुंड मेरे यहाँ पे भी है।
पर 24 घंटा रहने वाला हूँ शमशान घाट पर। हाँ, ना कोई जन है, ना भूत है, ना कुछ है। घर ही वही है तो हम क्या है। शहर है यार। और बाबा देखो, किसी किसी को समझने में बहुत टाइम लग जाता है, किसी किसी को समझने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है। हाँ, आँख सब बता देती है सही कौन है, गलत कौन है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। लेकिन मोह तो हमें जगत से हो रहा है महाराज जी। प्रतिष्ठा की भूख, संपत्ति की भूख, धन की भूख, भगवान की भूख का तो ड्रामा है हमारा। हाँ वो तो हाँ, ये बात तो हकीकत है। तो आप तो वैसे भाग रहे हो ना, मतलब लोभ, मतलब किसी प्रकार का भी लोभ सही, लालच ही तो है नहीं। हाँ, लोग ऊपर से काफी चिल्ला रहे बात है। भगवान ऊपर से चिल्ला रहे हैं केवल, बाकी हाँ। दूर कहाँ है वो दूर ही नहीं है। लोग पूरा फैसला कर दिया आपने, छोड़ दो इसको। नहीं छोड़ोगे तो 2 दिन बाद छोड़ना पड़ेगा। जब लात खा के छोड़ोगे, छोड़ना जरूर पड़ेगा। नहीं तो वो तो कहता है मेरी बात मान जाएगा तो मैं तो उसको आराम से रखूंगा। अगर तो मेरी बात नहीं मानेगा ना, इतनी ऊंचाई से गिराऊंगा तो तुझे समझ नहीं पाएगा। क्यों समझ पाएगा? मैंने छोड़ दिया तेरा हाथ तो तू अपने आप ही डूब जाएगा। मैं भगवान ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो अपने आप ही डूब जाएगा वो पानी। इसी में डूब जाएगा। हाँ। इसी में डूब जाएगा। जैसे वो अपना समझ रहा है और कि मैंने पाया है, उसी में डूब जाएगा। फिर अनंत जन्मों के लिए चला जा। बस बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा। ये संत और ये ब्रज और ये धाम, ये तीर्थ और जन्म, ये बार बार नहीं मिलेगा महाराज जी। असंख्य जीव हैं। अब ये महाराज जी हमें मतलब वो नहीं ज्ञान ज़्यादा वैसी बातों पे, हमें तो अपने आप पे ही मतलब थोड़ा परमात्मा, मतलब अपने आप पे भगवान पे भरोसा ज़्यादा से ज़्यादा है। मतलब रुपये में 1.25% है, बहुत ज़्यादा कम करते हैं, हम ऊपर बढ़ गए थोड़े। भाई जी आपने सब उसे तो यहाँ बुलवा लो महाराज जी, जब चाहे जब बुलवा लो अपने पास परमात्मा को। कहाँ है उसकी सच्ची आत्मा से बुलाओगे तो तुम्हारे पास मिल जाएगा। वो ऐसी चीज़ है। यहाँ तो इंसान भटक रहा, भटकता ही रहेगा जीवन। मतलब कोई खाने के पीछे, कोई पैसा के पीछे, कोई बच्चों के पीछे, किसी मकान के पीछे। हाँ, और जितना संतोष रखेगा उतना ही अपने आप में मिलता चला जाएगा। शांति में तो संतोष है, नहीं तो सब कुछ है। पहले विश्वास करो उसके ऊपर, परमात्मा पे। हाँ, जगत पे ज्यादा विश्वास है। हाँ, हमारा विश्वास है ना वो जगत पे ज्यादा है। परमात्मा पे तो विश्वास नहीं कि वो है, यही विश्वास नहीं है महाराज जी। उसको जब करें उसकी सत्ता पे विश्वास नहीं कि वो है कहीं। वो अगर ये होश आ गया कि परमात्मा है, उसी क्षण समझ जाएगा जीव। जब हमें पता लग जाए कि सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, हमें देख रहा है महाराज, तुम अकेले बैठेगा ना मान जाएगा। तो पैसा देखो ना अपने पास बैठ के, ढूंढ के देखो ना तुम्हारे पास क्या क्या चीज रखी है। खुद के लिए तो समय ही नहीं दिया आज तक। हाँ, इसीलिए तो नहीं देता वो समय। डर लगता है छिन जाएगा सब, उसकी याद आती। वो चाहता है कि मेरा नाम कोई ना, मुझे कोई परेशान ना करे। भगवान खुद ही कहते हैं ना ज्यादा कि मेरा कोई परेशान मुझे ना करे ज्यादा आदमी। ये सब परेशान करने वाले नहीं हम लोग। राधे 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 राधे, वो जिंदगी झुंड ये भी परेशान करने वाली बात होती। भगवान ये नहीं कहता मुझे परेशान करो हर वक्त। हाँ, नाम तो लो, मैं ये नहीं कहता मत लो, और मुझको इतना परेशानी मत करो। ये तो मुसलमान भगवान के बारे में एक शब्द नहीं सुनेगा फालतू, तो ना कहेगा। मोहम्मद कभी देगा अल्लाह के नाम पर एक शब्द भी गलत सुनता हुआ, जगह में हिंदू बैठा हो। जब हम लोग बोल देते ना भगवान के बारे में दुनिया भर की बात, मगर अब वो लोग नहीं बोल सकते भगवान के बारे में एक शब्द गलत। हाँ, इतना भी शब्द नहीं बोल सकते गलत। हम तुम तो बहुत बड़े बड़े शब्द में बोल जाते भगवान के लिए। उससे टक्कर ले रहे हो,
जो सबसे बड़ा मदारिया है, मालिकों का मालिक है वो, दाता पर दाता है वो, बताओ उससे तुम टक्कर लेने की सोच रहे हो। उसे तो खाली मन मिलाए रखो प्रेम से, अपने आप ही सब काम होते रहते हैं बस। और बाकी आगे पीछे कुछ ना है संसार में। कर्म कर रहा है इंसान, मिलना जुलना तुम्हें यहीं पे ही है, मृत्यु लोग में ये रहना, कोई दूसरी जगह मिलेगा कुछ यही मिलना बिछड़ना है। हाँ, अब तुम माँ बाप की सेवा कर जाओगे तो कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी सेवा, तुमने नहीं करी सेवा, तुम्हारी सेवा फिर कौन कर रहा है? बुढ़ापे में तुम्हें गिलास पानी नहीं देगा कोई। भाई हमारी इस उम्र में से पहले माँ बाप चले गए चलते फिरते, हमने तो सेवा ही ना करी तो हमारी सेवा कौन करेगा? और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो सेवा करा लेते हैं, और कुछ माँ बाप होते हैं कर दिया उनको महाराज जी, आपने धन्य कर दिया उनको। आपने माँ बाप की सेवा, बहुत बड़ी सेवा कर दी। पुत्रवती जुवती जग सोई, राम भगत जासु सुत होई, नतरु बांझ बाद बलि ब्यानी, राम विमुख सुते हित जानी। भाई ऐसे ही नहीं जानता हूँ मैं कुछ भी, ऐसा आप लोग बोल लेते ना, ऐसे मैं कुछ नहीं बोल नहीं रहा हूँ, आपकी बात को सत्य कर रहा हूँ केवल मैं। हाँ, मगर मैं ऐसा नहीं कुछ क्योंकि नहीं। आपने अपने माता पिता को धन्य कर दिया गोविंद। ये बस अगर बच्चा अमेरिका में जाके कोई बहुत बड़ा नेता है, राष्ट्रपति है, कुछ भी है, भले वो राजा है दुनिया का, फिर भी वो माता पिता का भला नहीं कर सकता अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो। और भगवान का भक्त है तो भले वो माँ बाप से कभी ना मिले जीवन में, तब भी कल्याण कर देगा, माँ की कोख धन्य हो जाएगी। हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं, परमात्मा का नाम लेने चाहिए। हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं कि बेटा मेरी माँ ने एक बार रोका, बेटा कि जा रहा है तो जा, बाकी तो लौट के मत आना फिर कभी। हाँ, फिर क्या लौट के आएगा जब उसके नाम पे जा रहा है? तो हमारे गुरुदेव आज तक केवल अंतिम संस्कार में अवश्य गए थे मैया के में अभी, ताकि वो कभी जीवन में घर नहीं गए अपने। हाँ महाराज जी, आनंद आ गया। आपके लिए एक मच्छरदानी तो दे जाऊं, वैसी वाली इसमें आएगी नहीं, पर वो 6 फुट की होती है। जामे नहीं, इसमें नहीं आएगी, वो 6 फुट की होती है महाराज जी। 6 फुट की होती है, 6 फुट की ही ना है, इसमें नहीं 5 आएगी। फुट की है बस। आज मेरी लंबाई 5 फुट 2 इंच की, तो ये पूरा आ जाता हूँ मेरे घर। इतना बचा है मेरे लिए घर। बाहर तखत रखवा दे कोई। अरे महाराज जाके ले जाएंगे लोग, गंदे लोग ले जाके तोड़ ताड़ के बराबर कर देंगे महीना तो। नहीं आप लोग हम सांख डाल दें भीतर ते तखत पे यहीं, और मच्छरदानी बंद करके जा में रख दे, रात को मां सोए आराम से मच्छरदानी लगा के। हाँ ऐसा हो, ये सबसे बढ़िया रहेगा। बाहर एक तखत, और तखत में सांकल बांध दिया आपने, यहाँ से बैठो, कोई बैठा तो कोई दिक्कत नहीं, छाया में बैठो। हाँ, वो तो बैठने की कोई बात। हाँ, और बाकी यहाँ बगल में एक तखत और रखवा दे, प्याऊ लगवा दे, भले यहाँ अगर प्याऊ ना हो तो आसपास यहाँ कहीं। प्याऊ तो बाबा पिलाते लगे शायद, ये बंद कर दिया, बंद कर दी था, अभी बनी हुई है कुटिया वैसे, अब नहीं है। तो एक प्याऊ लगवा दे, मर्जी है, गर्मी आ रही है। हाँ लगवा दो कोई। मटका आप दोपहर में विश्राम कर रहे, किसी की इच्छा हो तो कोई आ गया, नहीं तो रात रात कुआं से पानी लेके तो मल्टी, क्या है और क्या, कुआं बगल में है ही है, कुआं है, नल है, हैंडपंप पे पानी ठंडा, हैंडपंप पे ठंडा पानी। बोले आ जाओ भाई जिसको चल पीना है। ऐसी बात नहीं, 2 मटका रखा हुआ पानी डाल दें उसको, थोड़ा ठंडा पानी पियो। महाराज जी करते हैं व्यवस्था, यही मच्छरदानी लाके और एक सादा गद्दा आता है रेडीमेड वाला, आपने लगा दिया, गर्मी में आराम सो गए, कोई डबका नहीं, पूरी बंद रहती है। मेरी सेवा जल्दी करूंगा अवश्य महाराज जी आपकी। और कोई विशेष आज्ञा हो तो आप मुझे बता दो, कोई भी आज्ञा हो, कैसी किसी पे कोई वस्त्र आदि या कोई। हम नहीं मानते महाराज, किसी से कुछ नहीं होते। और वो आप ले आए, कोई बात नहीं। सुबह छाप आती है अगर वो पैकेट भी ले आऊंगा मैं आपके लिए, याद रहा तो मुझे। हाँ हाँ, मच्छर की चीज तो ठीक है आप। हाँ महाराज जी, मच्छरदानी में आपके लिए अवश्य लाके कल प्रयास करूंगा, सुबह सुबह भेंट कर दूंगा आपको। ठीक है महाराज जी। अच्छा फिर ठीक है, भगवान जैसी आपकी इच्छा, चले फिर। अच्छा आके हो तो ठीक है, राधे श्याम। अच्छा राधे, जय हो। राधे।